लोकसभा चुनाव करीब है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही राजस्थान में अपनी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन लिस्ट जारी होते ही बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब बीजेपी की टेंशन चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से बढ़ रही है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के गढ़ कहे जाने वाले चित्तौड़गढ़ में निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने लोकसभा चुनाव लड़ने का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता कहेंगे तो चुनाव लड़ूंगा। हम निर्दलीय हैं और आगे भी जो सब मेरे कार्यकर्ता बैठे हैं उनको बैठ के हम बात करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, किसको समर्थन देना है, उसके बारे में हम बैठ के चर्चा करेंगे। क्या ये भी संभावना है कि इस बार निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं? अगर कार्यकर्ता कहेंगे, कार्यकर्ता नहीं मानेंगे, चुनाव लड़ना पड़ेगा तो 100% चुनाव लड़ूंगा। इसमें भी कहीं दो राय नहीं। सिचुएशन देख के हम चुनाव लड़ने की कोशिश भी करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। इस प्रकार की बात होगी तो बीजेपी की यहां टेंशन बढ़ाने का कारण चंद्रभान सिंह आक्या का यही बयान है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से आक्या का टिकट काट दिया गया था। इसके बाद आक्या निर्दलीय मैदान में उतरे। आक्या चित्तौड़गढ़ से विधायक बने और बीजेपी प्रत्याशी नरपत सिंह की जमानत तक जब्त हो गई। अब अगर आक्या चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से भी मैदान में उतरे तो चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट के समीकरण बदल जाएंगे। बीजेपी ने चित्तौड़गढ़ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को प्रत्याशी बनाया है। इन सब के अलावा चित्तौड़गढ़ में बीजेपी की टेंशन इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि आक्या को जोशी का धीर विरोधी माना जाता है। इस अदावत के पीछे यूं तो कई कारण हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में आक्या को टिकट न मिलने पर आक्या और जोशी के बीच अदावत और ज्यादा बढ़ गई थी। टिकट कटने पर आक्या ने जोशी को खूब सुनाया था। आक्या ने सीपी जोशी पर आरोप लगाया था कि उनसे खुन्नस के चलते जोशी ने उनका टिकट कटवा दिया। अब लोकसभा चुनाव है, जिसमें एक बार फिर से आक्या ने सीपी जोशी को चुनौती देते हुए उनकी राह मुश्किल कर दी है।